अच्छा अभी देखो तुमने जो सवाल भेजा था ना, उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। एक्स ऑफ टी ये रहा, एच ऑफ टी ये रहा। हमें अच्छा मैं ये वीडियो थोड़ी सी ना रोक रोक के बनाऊंगा, और मतलब जो बीच का लिखने वाला काम है ना वो मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख कर दिखा दूंगा। अभी देखो हमारे पास एक्स ऑफ टी ये रहा, एच ऑफ टी ये रहा। इसके बेसिक्स जो इनके ऊपर काम करने हैं ना वो तुम्हें मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये हमारे पास ये सारे काम लिखे हुए हैं कि हमें क्या क्या काम इसके ऊपर करने हैं। सबसे पहले हमें एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी दिया हुआ होगा, उनको हमें टॉ में कन्वर्ट कर लेना है। ये कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, ना करो तो कोई भी मसला नहीं है, लेकिन मैं कर लेता हूँ सिर्फ फॉर दी सेफ साइड। देखो हमारे पास ये सारे टॉ में कन्वर्ट होगा। टॉ में कन्वर्ट होने के बाद अब एच ऑफ टी पे सारे काम करने हैं। एच ऑफ टी पे क्या काम है? सबसे पहला काम ये टॉ में कन्वर्ट करने के बाद, अच्छा टॉ में कन्वर्ट करने से ना कोई चेंजेस नहीं हो रही है, हम सिर्फ वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। तो ये टॉ में कन्वर्ट हो गया। टॉ में कन्वर्ट करने के बाद हमें एच ऑफ टी का रिवर्सल लेना है। तो मैं दोनों काम तुम्हें करके दिखाता हूँ ग्राफिकली। अब देखो हमारे पास, अच्छा मैंने पुराने वाले को काट के ही टॉ लिख दिया, पुराने वाले को काट के मैंने टॉ लिख दिया क्योंकि लंबी हो रही थी बहुत ज़्यादा ना। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास जीरो से कहाँ चल रहा था? 0 से 2 तक एच वाला फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था। तो मैंने क्या करा, इसका रिवर्सल माइनस साइन लगाया यहाँ पे। माइनस साइन लगाते ही इसको 0 से रिवर्स कर दिया -2 पे। ठीक है, अब आगे जो इसका अगला स्टेप है ना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वहाँ पे उसी पे हमारा पूरा आगे का पूरा क्वेश्चन बेस करेगा। रिवर्सल तो कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन रिवर्सल के बाद जो गलती होती है ना वो बहुत मेजर गलती होती है। उसमें तो 2 कंपेरिजन्स करके बताऊंगा मैं, आसान भी हो जाए ना, फिर बता दूँ। अच्छा अब देखो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? टाइम रिवर्सल तक हमने काम कर लिया था, चूँकि हमने -t वाला काम, -टॉ वाला काम कर लिया। टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एवर, क्योंकि हमारी सारी लिमिट्स इसके ऊपर बेस कर रही होंगी, पूरा का पूरा कॉन्वोल्यूशन इसके ऊपर बेस कर रहा है अगर हमने ये काम सही कर लिया तो। क्योंकि ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद फिर डायरेक्ट हमें कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करनी है। ये हो गया, दैट्स वेरी गुड। अच्छा अब इसमें काम कैसे हो रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। शिफ्टिंग कैसे करनी है, इधर -t तो लिखना है, लेकिन वो कैसे आएगा मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा अभी देखो हमारा ये पुराना सिग्नल है ना, पुराने सिग्नल पे मैं एक छोटी सी चीज़ में बताऊं कि ये जो 0th एक्सिस है ना, यानी y एक्सिस की बिल्कुल नीचे वाली जगह, इसको हम कह रहे होते हैं t फॉर h के लिए। इसको हम कह रहे होते हैं t-1, इसको हम कह रहे होते हैं t-2। ये चीज़ तुम हमेशा याद रखना। तो क्योंकि मैं ये बात इस वजह से बता रहा हूँ, ये होती है t-3, क्योंकि यहाँ पे -3 आ रहा होता है, यहाँ पे t-4। इस चीज़ को याद रखने का एक काम आगे तुम्हें पड़ेगा जो तुम्हें बहुत आसानी करेगा इसका टाइम शिफ्टिंग निकालने के लिए। अब टाइम शिफ्टिंग में हमारे पास बेसिकली होता क्या है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, और सेकंड के बाद अब ये थर्ड स्टेप होने वाला है। थर्ड स्टेप के लिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, लिखेंगे तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से t-टॉ करके लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके से। लेकिन अब इसमें जो काम होने वाला है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। अब ये देखो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? t से लेकर t-2 तक जा रहा है ना। कहाँ से कहाँ जा रहा है? t से t-2 तक जा रहा है ना। तो हमें भी इसको यहाँ से क्या करना है, ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3, -4, -5। तो t-2 कहाँ पर आ रहा है? -2 पर आ रहा है। यहाँ से मैंने इसको लगाया और 1 एम्पलीट्यूड तक राइज अप किया। और कितने थे पॉइंट्स, कितने थे? 1 2 थे ना। जब यहाँ से एक आया दूसरा आया, तो यहाँ से एक आया दूसरा आया, इट मीन्स कि ये कुछ यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो मैंने इसको -2 से -4 तक कर दिया, और इसकी लिमिट्स क्या हो गई? ये t से t-2 तक चला गया। इस फंक्शन की लिमिट्स क्या है? t से t-2 तक। आ रही समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पे ये फंक्शन लेट सपोज -2 पे एंड नहीं हो रहा होता, -3 पे हो रहा होता, तो -3 पे हम क्या करते? इसको यहाँ पे रखते और आगे 6 तक लेकर चले आते। तो हम लिखते t से हमने t-3 तक शिफ्ट कर दिया। मैं इसका कंपैरिजन तुम्हें बताता हूँ एक और सवाल से। हाँ तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन कितना था? एच ऑफ टी था ना, 0 से 1 जा रहा था। इसका रिवर्सल लिया तो 0 से -1 जा रहा है। तो देखो इसको हमने जो शिफ्ट किया, अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो मैं क्या शो करवा सकता हूँ कि यहाँ पे t से t-1 इसको शिफ्ट तो किया है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या वैल्यू है? या -1 है, या -2 है, -3 है, -4, -1 ऐसे चल रही है ना, क्योंकि 0 ऐसे ही चल रही है। तो यहाँ पे ये कहाँ तक था? 1 तक था। रिवर्सल में -1 आया, तो यहाँ इट मीन्स कि इसको t से t-1 तक शिफ्ट किया। इसी तरीके से इसको हमने t से t-2 तक शिफ्ट करना है। और कितना शिफ्ट करना है? ये पूरा का पूरा फंक्शन उठ के एक साथ पीछे होना है। जितना बड़ा फंक्शन होगा उतना हिस्सा तो
शिफ्टिंग में आएगा ही नहीं। जैसे ये पहले 2 तक एग्जिस्ट कर रहा था ना, 0 से -2 तक, अब 0 से -2 बिल्कुल खाली करके उससे पीछे से हमने शुरू किया है। अगर -3 तक एग्जिस्ट कर रहा होता तो हम यहाँ पे -3 से आगे और लगा रहे होते। -3 तक, 0 से -3 तक की वाली जगह पूरी खाली छोड़नी थी। इसी तरीके से हमने 1 वाले में भी जैसे किया था, यहाँ पे हमारे पास 1 तक था तो हमने 0 से 1 वाली जगह खाली छोड़ी और इसको -1 से शिफ्ट करके और आगे पीछे लाए। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारे पास हो गई ये शिफ्टिंग। अब इस शिफ्टिंग के बाद हमें करनी है कॉन्वोल्यूशन। अब वो कॉन्वोल्यूशन क्या है? कॉन्वोल्यूशन के केसेस हैं। केसेस बहुत आसान है, बेसिकली स्टेप्स कह लो तुम उसको, केस नहीं कहो तुम उसको, स्टेप्स कह लो, तुम्हें समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल काम है। लिमिट्स बहुत ध्यान से यार, लिमिट्स असल में ये जो ये t और t-2 है ना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टार्टिंग तो t से होता है, लेकिन ये -2 डिपेंड करता है कि आपके सिग्नल कहाँ से कहाँ तक है। सिंपल चीज़ ये याद रखो, अगर 0 से 2 है तो ये 2 -2 में यहाँ पे आएगा। अगर ये 3 है तो यहाँ -3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ में गलती करोगे लिमिट्स ख़राब होंगी, पूरा कॉन्वोल्यूशन रुइंड। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द कॉन्वोल्यूशन। नाउ हैव अ लुक टू केस नंबर 1, मीन्स केस स्टेप 1। अच्छा, ये जो केसेस हैं और जो स्टेप्स हैं, स्टेप इस वजह से याद रखो कि ये बेसिकली पार्ट ऑफ द कॉन्वोल्यूशन है। केस इस वजह से याद रखो कि मतलब तुम्हें पता हो कि केस 1 में t की जो वैल्यू है वो यही आनी है। केस 1 में हमेशा यही लिखा जाएगा। केस 1 हमेशा यही बताएगा कि t इज़ लेस देन 0। t इज़ लेस देन 0 मतलब ये वाला t 0 से छोटा है। 0 कहाँ लिखा हुआ है? 0 ये रहा। t जहाँ पर है, बेसिकली जहाँ पर था मैंने इसको दोबारा वहीं पे ड्रॉ कर दिया, बट इस टाइम मैंने क्या किया, x ऑफ टॉ को भी मैं साथ ही लेकर आ गया। h ऑफ t माइनस टॉ जो है शिफ्टेड वर्जन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन यानी h, उसको मैं वैसे का वैसे ही लिखा रहने दिया क्योंकि वो लेस देन 0। अगर यहाँ ये -3 से भी होता ना, अगर कोई हमारी कंडीशन होती -3, वो जितना भी पीछे हो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। t इज़ लेस देन 0 पे वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा जहाँ उसको हम शिफ्टेड वर्जन जनरेट कर छोड़ेंगे। ठीक है, t इज़ लेस देन 0 पे। और अब देखो कॉन्वोल्यूशन में बेसिकली ये होता है कि कॉन्वोल्यूशन में तुम्हें डेफिनेशन दिखाता हूँ। कॉन्वोल्यूशन कहती क्या? कॉन्वोल्यूशन सेज दैट अ कॉन्वोल्यूशन इज एन इंटीग्रल, यानी कि वो इंटीग्रल है दैट एक्सप्रेस, जो कि शो करता है, दिखाता है द अमाउंट ऑफ, उस चीज़ का अमाउंट जो कि ओवरलैप ऑफ वन फंक्शन व्हेन, क्या दिखाता है कि ओवरलैपिंग ऑफ 2 फंक्शन दिखाता है, यानी एक फंक्शन है जो कि ओवरलैप हो रहा है विच इज शिफ्टेड ओवर अनदर फंक्शन। मीन्स कि अगर मैं एक फंक्शन यहाँ पे रखा हुआ है, लेट सपोज ये समझो कि ये पूरा ग्राफ है। मैं ऐसे बता दूँ, देखो यहाँ पे समझो ये हमारा पूरा एक्सेस है, समझो ये चादर पूरी हमारी एक्सेस है। ये यहाँ से ये सिग्नल यहाँ से चला और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो अब एक सिग्नल है जो कि इतना पतला है, वो अपनी लिमिट पे खड़ा हुआ है, टी पे खड़ा हुआ है। अब उसको इसके ऊपर से शिफ्ट करवाना है। अभी तक इसकी ओवरलैपिंग नहीं हुई ना, अब देखो ओवरलैपिंग पे ये आया, कुछ इस तरीके से आ गया ओवरलैपिंग पे। तो अब ये कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है? ओवरलैपिंग इतनी सी जगह पर हो रही है ना, तो इस ओवरलैपिंग वाले पार्ट का इंटीग्रल शो करता है कॉन्वोल्यूशन। तो अब जो ओवरलैप होती है ना जो चीज़, उस चीज़ की लिमिट आती है। ओवरलैपिंग नहीं होगी, नो लिमिट। नो लिमिट इट मीन्स आंसर इज 0। बहुत आसान सी चीज़ है। ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तुम मैसेज कर देना, मैं उस पर बता दूंगा। तो भाई हम कहेंगे देयर इज़ नो ओवरलैपिंग, देयर इज़ नो ओवर, देखा, देयर इज़ नो ओवरलैपिंग। तो हमारे पास एक्स ऑफ टॉ कॉन्वोल्यूशन का मैंने सिंबल लगाया और मैंने लिखा यहाँ पे h t माइनस टॉ इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको लिखने का एक तरीका और है इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि बेसिकली जब हम कॉन्वोल्यूशन कर रहे होते हैं x ऑफ टॉ कॉन्वोल्यूट विद h ऑफ t माइनस टॉ इज इक्वल्स टू y ऑफ टॉ आता है ना। मतलब ये टॉ मैंने लिखा टॉ की फॉर्म में अभी चल रहा है, तो अगर t की फॉर्म हो तो ऑब्वियसली t की फॉर्म में आएगा। तो ये y ऑफ टी की फॉर्म में मुझे इस आंसर को शो करना होगा, क्योंकि बेसिकली हमारा कॉन्वोल्यूशन का आंसर तो 0 आ गया, लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ y यानी आउटपुट की टर्म में कैसे शो करूंगा वो मैं देख के दिखाता हूँ। देखो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं y ऑफ t इक्वल्स टू 0। अब ये t की वैल्यू मुझे कहाँ से पता चलेगी? t की वैल्यू मुझे पता चलेगी जो मैंने यहाँ पे केसेस में डिफाइन की है।
टी की वैल्यू मुझे कहाँ से पता चलेगी, जो मैंने केस में डिफाइन की है। क्लियर है, तो y ऑफ टी इक्वल्स टू 0। अब मैं केस 2 यानी स्टेप 2 पर आता हूँ, मैं दिखाता हूँ। नाउ हैव अ लुक टू केस नंबर 2, मतलब स्टेप नंबर 2 है। केस नंबर 2 में अब टी की लिमिट्स लाजमी यही होंगी भाई। केसेस जो तुम्हें याद रखने हैं ना, वो लिमिट से याद रखना है कि केसेस में ये लिमिट ये वाली टी की लिमिट लाजमी यही होंगी, वो 0 से लेकर 1 के दरमियान होगा। टी इज़ ग्रेटर देन 1, वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, अगर मुझे टी को, अच्छा कौन सी टी की बात हो रही होती है, ये वाले टी की बात हो रही होती है शिफ्टेड वर्जन में। जो ये वाला टी है ना, हमेशा इस टी की बात कर रहे होते हैं, हम हमेशा इस टी की बात कर रहे होते हैं। देखो इसी टी को मैंने डायरेक्ट -2 से उठा के अब देखो पहली दफ़ा जो जंप मारेगा, जितने भी पीछे हो ना सिग्नल, वो दूसरे केस में एकदम जंप मार के 0.5 पे एग्जिस्ट करेगा। यानी 0 से 1 तक जा रहा है तो मीन्स के बीच वाली जगह कौन सी है, 0.5 वाली जगह है ना, यहाँ पे 0.5 आ रहा होगा। तो देखो दूसरे केस में वो एकदम जंप कर आ रहा होगा, वो जितने पीछे खड़ा होगा वो डायरेक्ट जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद फिर वो ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा, इसके बाद वो ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा। आगे जो केसेस है ना वो सारे ग्रेजुअली आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन ये याद रखना, सेकंड स्टेप में जितना भी पीछे हो ना, हम ये नहीं देखेंगे यार ये तो इतना पीछे से आ रहा है, ये होगा वो होगा, नहीं, कोई मसला नहीं है। उसको डायरेक्ट जंप करा के 0.5 पे लाके खड़ा करना है हमने उसके फर्स्ट एंड को। पीछे वाला एंड कहीं पे भी एग्जिस्ट करता रहे, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा ये मैंने मेंशन किया, ये वाला जो सिग्नल नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर ये जो ये चल रही है पट्टी, ये वाला पूरा सिग्नल कौन सा है, एच वाला फंक्शन है जो कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन कहला रहा होता है। और ये वाला फंक्शन हमारे पास एक्स ऑफ टॉ है जो कि हमारा बेसिकली इनपुट होता है। तो अब ये देखो हमारे पास ओवरलैपिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर टी तक का है, 0 से लेकर टी तक, 0 से टी तक। इंटीग्रल की लिमिट्स ये बनेंगी, लेकिन केस 2 की लिमिट्स ही होंगी। केस 2 की लिमिट और इंटीग्रल की लिमिट्स को कभी नहीं मिलाना, मतलब किसी भी केस की लिमिट्स को इंटीग्रल की लिमिट से हमें कभी भी नहीं मिलाना। इंटीग्रल की लिमिट्स हम ओवरलैपिंग पार्ट से चेक करेंगे, और केस की लिमिट्स कांस्टेंट हैं, चाहे सवाल कुछ भी हो, केस की लिमिट वैसे ही चलती रहेंगी। और कहाँ तक चलेंगी, जब तक हमारी ओवरलैपिंग खत्म नहीं हो जाती। केस की लिमिट हमारी वहाँ तक चलेंगी जब तक ओवरलैपिंग खत्म नहीं हो जाती। हम जब शिफ्ट कर रहे होंगे ना, हमें खुद ही नजर आएगा शिफ्टिंग कहाँ तक चल रही है। सॉरी ये वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, लेकिन यार देख लेना, बहुत तफसील से समझा रहा हूँ। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास लिमिट आ गई 0 से टी तक। अब मैं इंटीग्रल तुम्हें दिखाता हूँ इंटीग्रल कैसे लगेगा। अब इधर देखो इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास पूरा का पूरा यही फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास ओवरलैपिंग पार्ट यहाँ पे क्या होता है, दोनों फंक्शन के ओवरलैपिंग पार्ट का एम्पलीट्यूड आ रहा होता है, दोनों फंक्शन के ओवरलैपिंग पार्ट का एम्पलीट्यूड यहाँ पर अंदर आ रहा होता है, और डी टॉ से हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ओवरलैपिंग पार्ट का वो क्या है, 1 है हमारे पास। तो सिंपली हमने 1 को इंटीग्रेट किया टॉ की रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे टॉ आया, 0 से टी की लिमिट थी, पुट किया तो आंसर फाइनल हमारा क्या आ गया, टी आ गया। तो अब हमारा केस 3 स्टार्ट होगा, जल्दी से मैं लिख के तुम्हें दिखा दूँ। अच्छा अब देखो केस 1 में हमारी क्या थी, 0 से कहाँ थी, 1 तक की लिमिट थी। अब 1 से 2 होगी, एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। 1 से 2 की हमारे पास टी को हमने कहा है 1 से 2 के दरमियान होना चाहिए। इससे हमने कहा था 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, इधर हम कह रहे हैं अब 1 से बड़ा हो गया, अब 2 से छोटा हो गया। तो हमने अपने इस वाली टी को जो कि 0 से 1 के दरमियान में रखा था, यानी 0.5 पे रखा था, अब हम उसी को ही कह रहे हैं कि अब वो 1 से बड़ा हो गया और 2 से छोटा हो गया, यानी 1.5 पे हमने रख दिया। जब क्योंकि अब तुम देखो इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 स्टेप्स की है ना, यानी 0 से 2 तक की इसकी चौड़ाई थी, तो ये 1.5 से लेके -0.5 तक जाएगा ना। देखो -0.5 तक यहाँ तक ये एग्जिस्ट कर रहा, और यहाँ पे 1.5 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ओवरलैपिंग पार्ट के हमारे पास एम्पलीट्यूड फिर वही 1 है, या एक्स ऑफ टी है, या एच ऑफ टी का टी माइनस टॉ वाला फंक्शन है। तो अब वो तो हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली ओवरलैपिंग पार्ट ही आ रहा है, लेकिन लिमिट फिर दोबारा अगेन 0 से टी ही रही, लिमिट चेंज नहीं हुई, क्योंकि हम टोटल ओवरलैपिंग देख रहे हैं ना। तो दोबारा हमारे पास वही इंटीग्रल लगा, टॉ की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया, टॉ आया, लिमिट्स आई, लिमिट पुट की, y ऑफ टी आ गया, दोबारा यही आ गया। अब आगे चलते हैं, केस 4 पर आते हैं। चलो अब जल्दी से सारे केसेस देख लेते हैं, केस 4 और केस 5।
केस आगे सारे केसेस देख लेते हैं, केस 4 पे देख लेते हैं, केस 4 पे वो क्या रहा है। केस 4 पे से देखो वही वाली बात कि हमने 0 से 1 लेके गए थे, फिर 1 से 2 हो गया था। केस 4 में आके बस 2 से 3 हो जाएगा, एक एक स्टेप आगे करके बढ़ते रहेंगे, यानी टी की वैल्यू अब 2 से 3 के दरमियान में होगी, यानी 2 से 3 के दरमियान में 2.5 हो गया। अब 0 से 1 के दरमियान में क्या होता है 0.5 हो गया, 1 से 2 के दरमियान में क्या होगा 1.5 हो गया। तो मीन्स कि हमारे पास ये जो ये वाला टी है ना, ये एग्जिस्ट कहाँ कर रहा होगा, ये इस जगह पे कर रहा होगा, इन दोनों के दरमियान में इस जगह पे। तो अब ये देखो यहाँ पे ये आया 2 और 3 के दरमियान में 2.5 पे यहाँ पे आ रहा है, और ये अब ये देखो यहाँ पर ये आ रहा है इस जगह पे, क्योंकि ये 2 स्टेप का ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 स्टेप, यहाँ सेकंड स्टेप आया तो t-2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे पूरे पे आ गया। इसकी लिमिट कहाँ से पुट हो गई, t-2 से t तक पुट हुई। देखो अब t-2 से t तक जब लिमिट पुट हुई तो इसने काम क्या किया, इसने हमारे पास लिमिट बना दी, t-2 से t तक की लिमिट बना दी। ये लिमिट मैंने यहाँ लिख दी। अब इसका इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड आने के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाई वही वाले सेम फंक्शन पे, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, टॉ की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया, टॉ आया t-2, तो t-2 था, तो ये फॉर्मूले का माइनस और इसका अपना माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि बेसिकली इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, देखो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं t-2। तो अब ये खुलेगा तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस आ गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस आ गया, आगे भी सब जगह ऐसी हो रहा है, मैं तुम्हें बताऊंगा तो वहाँ पे नजर आ जाएगा। t से t कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 से लेकर कहाँ पे 0 से 3 पर t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सही है। अब आगे हम चलते हैं। अच्छा 2 समझ में आ गया ना कैसा है, 2 इससे कैंसिल होके आ गया। अब 3 से 4, इधर कहाँ से 2 से 3 था, अब 3 से 4 जाएगा। 3 से 4 के दरमियान में कौन सी वैल्यू होती है, यानी 3.5 तक आ जाएगा। t कहाँ पर आ गया, 3.5 पर आ गया, और जब वो पहले कहाँ था 2.5 पे था, अब यहाँ पे कहाँ आ गया 3.5 पे। पीछे वाला कहाँ था 0.5 पे, अब ये कहाँ आ गया 1.5 पे। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। तो देखो अब एक एक स्टेप करके आगे बढ़े, ओवरलैपिंग वाला एरिया शेड कर दिया, तो ये एच ऑफ टी था जो बाहर निकल गया, क्योंकि देखो 3 पे क्यों रुका हुआ है, हमारा जो इनिशियल फंक्शन था एक्स ऑफ टी वो 3 पर ही था, तो 3.5 पे कौन सा जा रहा है, एच ऑफ टी जा रहा है। तो हाईलाइट कर दिया ये वाला पार्ट। लिमिट अब क्या हो गई, अब लिमिट टी नहीं रहेगी, ओवरलैपिंग वाली लिमिट आएगी। तो अब ये t-2 से 3 की लिमिट आई, t-2 से 3 की लिमिट आई। जैसी t-2 से 3 की लिमिट आई तो हमारे पास वही ओवरलैपिंग पार्ट तो 1 ही रहा, क्योंकि एम्पलीट्यूड 1 है। t-2 से 3 की लिमिट लगाई, टॉ की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया तो हमारे पास टॉ आ गया, टॉ की लिमिट 3 से t-2 तक। अब वो हमने पुट किया तो 3 माइनस t-2 इससे तरीके से पुट हुआ, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ गया। तो अब ये क्या हुआ, प्लस 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 हो गया, 5 माइनस टी आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी हम गए थे केस 5 में 3 से, देखो तुम्हें सारे केसेस की लिमिट याद रखनी होगी। केसेस की लिमिट याद भी नहीं रखो ना, लिमिट आसान चल रही है, 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे करके चल रही है। अभी 3 से 4 आई थी, अब यहाँ पे आ गई 4 से 5 आ गई। सिंपल इज दैट, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ थोड़ी है। फिर हमें क्या हो गया, 4 से 5 का क्या मतलब है कि 4.5 पे होना चाहिए, किसको, इस वाले टी को, इस वाले टी को 4.5 पे होना चाहिए। 4.5 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये 4.5 पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारे पास एक स्टेप ये आया, दूसरा स्टेप ये आ गया, यानी 2.5 पे। ये वाला ओवरलैपिंग वाला एरिया शेड कर दिया है, तो यानी t-2 से। अब भी देखो पहले सिग्नल ज़्यादा ओवरलैपिंग ज़्यादा थी, इस दफ़ा कम है, लेकिन लिमिट सेम बन रही है। तो लिमिट हमें बीच के नंबर्स नहीं देखने, वी इग्नोर द मिडिल नंबर्स, जितने बीच के नंबर आ रहे हैं उनको इग्नोर कर देंगे। शुरू जहाँ से हो रही है ओवरलैपिंग और जहाँ एंड हो रही है वहाँ के हम लिमिट्स देख रहे होंगे। तो अब इसमें t-2 से 3 थी, वही सेम काम हुआ, तो वही आंसर आ गया 5 माइनस टी इज इक्वल्स टू वाई ऑफ टी। क्लियर है, ये वही इंटीग्रेशन सेम अप्लाई हुई, यहाँ पे लिमिट लगाई, लिमिट लगाने के बाद ये आंसर आया, इसको यहाँ पुट किया, ये आंसर आया। लास्ट केस के बाद हमारे पास क्या हो रहा है, उसके बाद मैं इसको फंक्शन को लिखने का और फंक्शन को ड्रॉ करने का तरीका भी बताऊंगा, वो काम कैसे करते हैं। अब 4 से 5 गए थे, अब 5 से 6 की बारी आ गई। 5 से 6 में हमारे पास क्या हो रहा है कि 5 से 6 में जाने मतलब क्या है, 5 पॉइंट कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, 5.5, इट मीन्स टी की वैल्यू क्या होगी, 5.5 होगी। तो ये देखो 5.5 पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, पहले 4.5 थी, अब 5.5 पे एग्जिस्ट कर रहा है। 5.5 से यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 3.5, 2 स्टेप्स हो गए, तो ये 2 स्टेप का सिग्नल था। अभी देखो कोई ओवरलैपिंग नहीं है, देयर इज नो ओवरलैपिंग, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब मैं इसका फंक्शन लिख के दिखाता हूँ। अच्छा देखो, मैं लिमिट लिखने में ना 2-4 चीज़ों को मैं मर्ज करूंगा एक साथ, ताकि हमारा फंक्शन बहुत इजी बन जाए। अब देखो पहली लिमिट जब पुट करी थी 0 वाली, तो वहाँ पे 0 आया था, हमें ये तो अकेले शो करेंगे। फिर हम 0 से 1 जब गए तो हमारा क्या आंसर आ रहा था, 0 से 1 जाने पर हमारा आंसर आया था t आंसर आया। फिर हम 1 से 2 गए तो हमारा आंसर फिर दोबारा क्या है t।
तो अगर मैं थोड़ा सा मतलब गौर करूं तो 0 से लेकर 2 तक पूरा टी जो सॉरी टी नहीं 0 से 2 तक मूव होने पे हमारा y ऑफ टी क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। y ऑफ टी क्या रहा है, t ही रहा है। 0 से 2 पे y ऑफ टी t रहा। एक केस मतलब अब लिमिट्स मैं फंक्शन जो बनाने जा रहा हूँ उसमें मेरे पास एक फंक्शन मतलब जो बनेगा पूरा फंक्शन उसके 3-4 हिस्से होंगे। नहीं तो बेसिकली हमारा जो फंक्शन बनना चाहिए ना, एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब देखो 7 स्टेप में जाके पूरा फंक्शन लिखना, दैट्स अ बिग हेडेक, बड़ा मसला हो जाएगा। मैं अपने फंक्शन को आसान बनाकर लिख रहा हूँ, तो जिस जिस लिमिट पे मेरा आंसर सेम आया ना उन लिमिट्स को मर्ज कर रहा हूँ। मैं 0 से 1 जाऊँ फिर दोबारा 1 से 2 जाऊँ, क्या फ़ायदा, मेरा आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, इधर भी टी आ रहा है इधर भी टी आ रहा है। तो मैंने कह दिया मैं 0 से 1 नहीं जा रहा, मैं 0 से डायरेक्ट कहाँ आ रहा हूँ, 2 आ रहा हूँ। 0 से 2 आ रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, ये आखिर में पता चलता है कि मेरा आंसर सेम आ रहा है, तो मुझे ऐसा करना है, लेकिन शुरू में स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तो अब मैंने क्या किया, 0 से 2 पे मेरा ये आ गया। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 0 से लेकर टी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2। हमारा पास आंसर ये आ रहा है, हमारे पास इस लिमिट पे ये आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ 4 केस पे। 4 केस पे 2 से 3 पे हमारा क्या आंसर आया, 2 आंसर आया, सबसे यूनिक, इसको किसी में मर्ज नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं आगे मर्ज हो रहा नहीं हो रहा। 3 से 4 पे हमारा क्या आंसर आया, 3 से 4 पे हमारा आंसर आया 5 माइनस टी। पूरी कैलकुलेशन के बाद हमारा 3 से 4 पे क्या आंसर आया, 5 माइनस टी। 4 से 5 पे क्या आंसर आया, अगेन 5 माइनस टी। तो मैं कह सकता हूँ 3 से लेकर मैं अगर 4 पे ना रुकूं, डायरेक्ट 5 पे आके रुकूं, 3 से 5 पे मेरा क्या आंसर आ रहा है, 5 माइनस टी, 5 माइनस टी। तो मैं इसको यूँ कह सकता हूँ, t इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 5। तो हमारा y ऑफ t क्या निकल कर आया, इक्वल्स टू 5 माइनस टी। मैं ये कह सकता हूँ ना, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी दोनों जगह आंसर सेम है। क्यों मैं अपने फंक्शन को ज़्यादा मुश्किल बनाऊँ। अब लास्ट केस में क्या आया मेरे पास, 5 से 6 जा रहा था तो वहाँ पे 0 आ गया। अगेन इस तरीके से हमारा काम होता है। तो अब इसको फंक्शन को लिखने का तरीका देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब हमारे फाइनल फंक्शन लिखने का तरीका ये, ग्राफिकल मेथड भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी फाइनल फंक्शन लिखने का तरीका ये है। वाई ऑफ टी, सारे वाई ऑफ टी को मिला के एक जगह लिखा, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाया। सबसे पहला आंसर क्या आया था हमारे पास, 0 आया था। अलग आंसर जो था वो 0 था, 0 मैंने लिख दिया। दूसरा अलग आंसर कौन सा था, टी था, वरना ये वाला टी भी है ये वाला टी भी है, मतलब 2 टी है ना, एक टी ये रहा दूसरा टी ये रहा। मैंने दोनों को मर्ज करके ये वाला बना दिया था। वो 1 से 0 से 1 और 1 से 2 वाली लिमिट को मर्ज करके मैंने ये चीज़ बना दी थी। तो मेरा दूसरा आंसर क्या है, टी है। मैंने दूसरा आंसर यहाँ पे क्या मेंशन किया है, टी। तीसरा आंसर मेरे पास क्या है जो कि यूनिक आंसर है, वो कहाँ है, ये रहा 2 आंसर है। वो एक पर्टिकुलर लिमिट पे, मैं अभी लिमिट पे बात करता हूँ। तो 2 है, मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तीसरा आंसर मेरे पास क्या है, तीसरा आंसर यहाँ सॉल्व करा है 5 माइनस टी। तो देखो 5 माइनस टी यहाँ पर भी है, 5 माइनस टी यहाँ पर भी है। तो अब क्या हो रहा है, 5 माइनस टी 2 दफ़ा आ रहा था, मैंने कहा कि डायरेक्ट 3 से लेकर लिमिट 5 पे होके एंड हो रही है, 3 से 5 जा रही है, और वाई ऑफ टी का आंसर क्या आ रहा है, 5 माइनस टी आ रहा है। और फिर आखिरी लिमिट यूनिक जो आंसर आ रहा था, जो कि आखिरी लिमिट बन रही है 5 से 6, हमारी टी 0 बन रहा है। तो वो मैंने 0 लिख दिया, 5 माइनस टी भी मैंने यहाँ लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, क्योंकि भाई देखो पहले केस में कंडीशन क्या थी, टी इज़ लेस देन 0 था ना, सिंपल टी इज़ लेस देन 0। टी आंसर कब कब आया है, देखो अभी हमने निकाला था यहाँ पे 0 से 2 जाने पे, तो कब आया है टी आंसर, 0 से 2 तक जाने पे। 2 आंसर कब आया है, 2 आंसर आया है हमारा इस कैलकुलेशन में, ये रहा 2 आंसर, ये रहा। और कहाँ से, 2 से 3 जाने पे, देखो 2 से हम 3 आ गए। अब हमारे पास 5 माइनस टी कब कब आया है, एक इधर आया और एक इधर आया। तो ये 2 लिमिट्स को मिलाया मैंने 3 से 5 जाने पे, 3 से 5 जाने पे। और फिर मेरा 0 आंसर कब आया, लास्ट लिमिट पे 5 से 6 जाने पे, 5 से 6 जाने पे। तो ठीक है, अब ये मैं इसका ग्राफिकल, अच्छा अब ये देखो, मैं अगर ये चीज़ें मर्ज नहीं करता तो वहाँ भी मर्ज नहीं करता और यहाँ पे भी मर्ज नहीं करता, तो ये तो 1 2 3 4 5 बने, 7 बनते, 2 और बनते, तो वो एक लंबी कहानी हो जाती। मैंने वो काम नहीं किया और करना भी नहीं है, प्रोफेशन मतलब सही तरीका यही है काम करने का। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा देखो, ये वाई ऑफ टी का वाई एक्सिस, वाई ऑफ टी के लिए एक्सिस आ गया, और टी का एक्सिस यही वो एक्सिस होता है। मैंने ये ड्रॉ कर लिया, मतलब लाइंस ड्रॉ कर लिया। मैं ग्राफ शो करता हूँ। अब देखो t इज इक्वल्स टू 0 पे 0 है, यानी t इज इक्वल्स टू 0 पे 0 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 0 ये रहा, तो ये भी 0 है। अब देखो t जब 0 से 2 पर जा रहा है तो ये y ऑफ t भी t के बराबर ही चल रहा है, यानी जब t जा रहा है 0 से 2 तक
तो वाई ऑफ टी कह रहा है मैं भी टी के साथ साथ बढ़ रहा हूँ, जैसे टी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है वाई कह रहा है मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। जस्ट लाइक दैट अगर कोई भी हमारे पास चीज़ आती है कि वो कह रही है मैं उसके साथ, कोई चीज़ कहती है कि अगर मैं उसके साथ साथ बढ़ रहा हूँ, कोई बढ़ रही हूँ, तो क्या होता है कि वो इसी के साथ ऐसे 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 करके ग्रेजुअली बढ़ रही है। अब देखो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, 2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है और ये 2 इस पे यहाँ पर आ गया, तो समझो कि कुछ इस तरीके से मैं 1 मिनट लोग को सही से ड्रॉ करके फिर दिखाता हूँ। देखो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, 0 से लेकर टू तक, यानी 0 से 2 की क्या लिमिट हमने लगाई थी, 0 से 2 जा रहे हैं तो वो वाई ऑफ टी भी टी के बराबर ही चल रहा है। देखो 0 से 2 जा रहे हैं तो वाई ऑफ टी भी टी के बराबर ही चल रहा है। 0 से 2 हम गए और वाई ऑफ टी जो था वो भी टी के साथ साथ ही बढ़ा। अब आगे क्या कह रहे हैं, वो 2 से 3 पे कांस्टेंट 2 पर है, 2 से 3 पे कांस्टेंट 2 पर है। सही है भाई, 2 से 3 की लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो हम 2 पर ही थे ना, ये वाली 2 की लाइन है, तो 0 से 3 पे मैंने कांस्टेंट 2 पे ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, माइनर सी वो ऐसे हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ इस वजह से। ठीक है ना, 3 से 5 जा रहा है तो 5 माइनस टी हो रहा है, 3 से 5 जा रहा है तो 5 माइनस टी हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिवर्स स्लोप होता है। ये बेसिकली एक स्लोप की इक्वेशन आई है 5 माइनस टी। इसको अगर हम प्रूव करते हैं ना तो ये कुछ इस तरीके से आती है कि जहाँ पे है तो ये वहाँ से 5 पर लैंड कर रहा होगा, ये वहाँ से 5 पर लैंड कर रहा होगा इस तरीके से। ये क्योंकि वो लाइन वाला चैप्टर होता है उसके थ्रू प्रूव करते हैं, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करने बैठा। वैसी वीडियो भी पता नहीं आधे घंटे करीब की हो गई है। ये देखो कुछ ये इस तरीके से, ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे टी के बराबर चल रहा है, यहाँ जो ये लैंडिंग आ रही है ये 5 माइनस टी की आ रही है। अब उसके बाद फिर इसने कहा कि अगर ये 5 से 6 पे जाएगा तो हमारे पास क्या हो रहा है, 0 है। तो देखो 5 से 6 पे हमारे पास जो जा रहा है 0 है, आगे भी 0 ही रहेगा। इस तरीके से हमारा फाइनल कन्क्लूजन बनता है। ठीक है भाई, बहुत लंबी हो गई है, बड़ी माजरत के साथ यार।